राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने ये भी कहा था, ये जाति व्यवस्था मिटाओ, वर्ण व्यवस्था मिटाओ। इसमें मैंने पीछे ये भी कहा था कि उपाय भी बता दूंगा। तो आ जाओ मूर्खों, यदि किसी को उपाय जानना है तो धर्मद्रोहियों, किसी को उपाय जानना है कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कैसे मिटाएं, उपाय मैं बताऊंगा। उपाय बताना मेरा है काम। तपस्या जानते हो? नहीं जानते हो? तपस्या करके विश्वामित्र क्षत्रिय थे। तपस्या करके ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे। ये जो कर्मणा 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 चिल्लाने वाले हैं वो भी देख लें, समझ लें। विश्वामित्र हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे, ब्रह्मर्षि नहीं बन पाए। उनको मान्यता वशिष्ठ की लेनी ही पड़ी और इसके लिए बहुत सारे उपद्रव हुए, बहुत सारी घटनाएं हुई। जब अंत में मान्यता वशिष्ठ जी ने दिया, तब वह ब्रह्मर्षि पद विश्वामित्र को प्राप्त हुआ। कर्मणा 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 बोलना भी संभल कर बोलना। धर्म के विरुद्ध जो बोलते हो, बोलते बोलते धार्मिक भावना लोगों की आहत करने लगते हो, संभल कर बोलना। तब भी विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि पद मिलने का कारण फिर भी है कि चरु का प्रभाव है। जो चरु ब्राह्मण के लिए अभिमंत्रित था, वो चरु क्षत्रियाणी को मिल गया, विश्वामित्र को की माता को मिल गया, और उसके प्रभाव से इनका कर्म ऐसा हुआ कि इन्होंने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया। तपस्या, उपाय जानना है? जाओ तपस्या करो, जाओ तपस्या करो। गंगा माता को पृथ्वी पर लाने के लिए भगीरथ की कई पीढ़ियां तपस्या करते रह गई, कई पीढ़ियां तपस्या करते रह गई। भगीरथ प्रयास इसीलिए कहते हैं, पीढ़ियों का प्रयास। भगीरथ प्रयास का तात्पर्य आप क्या समझते हैं? भगीरथ प्रयास का तात्पर्य यही समझते हैं ना कि किसी विशेष व्यक्ति ने बहुत अथक प्रयास किया। नहीं, ये प्रयास, इस भगीरथ प्रयास जब कहते हैं तो इसका यह तात्पर्य नहीं होता है। भगीरथ प्रयास का तात्पर्य होता है कि कई पीढ़ियों से प्रयास कर रहे थे, तब जाके वह सिद्ध हुआ, उसको भगीरथ प्रयास कहते हैं। हमने आरंभ किया प्रयास और हमको ही प्राप्त हो गया फल, वो भगीरथ प्रयास उसको नहीं कहते हैं। भगीरथ प्रयास कहते हैं कि बाबा पर बाबा ने आरंभ किया था और वो हम उसमें सफलता हमको मिली, तो उसको उसकी संज्ञा होगी भगीरथ प्रयास, उसको कहा जाता है। तपस्या करने जाना तो ये भी मत रखना, इसको भी निकाल देना कि भाई 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 5 वर्ष में, 10 वर्ष, पीढ़ियां वो निकल सकती है, पीढ़ियां भी। तो ये मत रखना कि 1 जन्म में हो जाएगा। तपस्या करने जाओ, और भगवान यदि दर्शन दे दें, जब भगवान दर्शन देंगे तब उनसे मांगना वरदान। कहेंगे वरदान मांगो, मांगो वरदान। वरदान मांगने के लिए कहेंगे तो वरदान में तुम मांग लेना कि आपकी जो ये वर्ण व्यवस्था है, ये आपके द्वारा रचित है, आपके अतिरिक्त दूसरा इसको समाप्त करने का अधिकार नहीं रखता है। इसको तो आपने बनाया है, तो आप ही मिटा सकते हैं।
इसको मिटा दीजिए। वरदान में तुम मांग लेना। भगवान यदि वरदान मांग देने के लिए आ जाए तो वरदान में मांग लेना। ठीक, बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में नहीं आई बात? अरे कुकर्मी हो, कैसे समझ में आएगी? कुकर्मी हो, दुराचारी हो, इसलिए बात समझ में नहीं आएगी। जो हमारे दर्शक हैं वो समझ गए होंगे। तुम अधर्मियों को ये बात समझ में नहीं आएगी। कुकर्मियों, वर्ण व्यवस्था समाप्त करो, जाति व्यवस्था समाप्त करो, जाओ करो तपस्या। समाप्त करने का अधिकार तुमको है ही नहीं। वरदान मांग सकते हो, उपाय मैंने बताया। उपाय बताने की बात मैंने किया था कि उपाय मैं बताऊंगा, तो उपाय मैंने बता दिया। जाओ तपस्या करो। यदि भगवान आ जाए, जब आ जाए, वो तो तुम्हारी तपस्या के अनुसार होगा। 5 वर्ष, 1 दिन में मिल जाए, 5 वर्ष में मिल जाए, 10 वर्ष में मिल जाए, 50 वर्ष में आ जाए, वो तो तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे तप की शक्ति पर निर्भर करेगा। और भगवान की ईश्वरीय कृति है, जिन्होंने बनाया है उनकी इच्छा होगी मिटाने की, तो वो तुमको वरदान में दे देंगे, मिट जाएगा, बात खत्म है। उसमें किसी को दोष भी नहीं लगेगा। भगवान की इच्छा होगी तो मिटा देंगे। उपाय तो बता दिया, इतना अच्छा सा उपाय है। ये उपाय नहीं करके ये उत्पात जो करते रहते हो, षड्यंत्र जो करते रहते हो, राजनीति जो करते रहते हो, तो इसके बदले में जेल जाओगे। यदि मिटाना है तो जाओ, उपाय है, उपाय मैंने बता दिया, जाओ तपस्या करो। और सही उपाय नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते हो, तो ये जो उत्पात करते रहते हो रात दिन, ये उत्पात करोगे तो जेल में जाओगे, ध्यान रखना। पुनः मिलेंगे नई चर्चा में। जय जय श्री राधे।